तो चलिए अब हम फिर जुड़ चुके हैं नए अंदाज में। आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। जो भी स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे अभी यूट्यूब पर मैथ्स बाय सुमित सर के चैनल से जुड़कर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए आज दूसरा क्लास है और इस क्लास का आनंद लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बोले रहे थे पिछले क्लास में। तो आज हम बताने जा रहे हैं बचपन में क्या होता था कि समकोण त्रिभुज का जो है जो है ना खड़ी रेखा होती थी उसको हम बोलते थे लंब, और जो पड़ी रेखा होती थी उसको बोलते थे आधार। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा जो होती थी उसको बोलते थे कर्ण। ठीक है, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। आप सीनियर डिवीज़न में आ गए हुए हैं। ठीक है, और इसका जो है हाइपोटेनस। ठीक है, और इसका हो जाएगा बेस। इसका होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो चलिए, लेकिन ये बातें हम बचपन के लिए ही काफ़ी रह चुका था। लेकिन अब जो है, जो हम कल न्यूनकोण के बारे में बात कर रहे थे, समकोण त्रिभुज के दो न्यूनकोण के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आज भी हम उनके बारे में कुछ दोहरा रहे हैं। अब जो है हमको ये जो है लंब और आधार, ये लंब और ये आधार, ये जो है इन दोनों न्यूनकोण के कारण से बदलता हुआ नजर आएगा और बदलते रहता है। समकोण ये 90 डिग्री के जो ये सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और अब ये जो लंब और आधार है ये इन दोनों न्यूनकोण के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, तो अब इस बदलते हुए भुजा को हम देखते हैं। आपने सुने होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। ठीक है, जिस तरह वो पलटी मारते हैं उसी तरह इन न्यूनकोण के कारण से हमारा लंब और आधार भी पलटी मारते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको फिर एक त्रिभुज के अनुसार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इनका भी नाम हम रख लेते हैं ए, बी और सी। इसको अब ये देखना है कि ये 90 डिग्री ये समकोण के सामने वाली जो भुजा है ये कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, और लंब और आधार बदलते रहता है। अगर हमारी थीटा यहाँ पर होगी, यानी कि अगर कोण ए का मान दिया रहेगा तो इन थीटा के अनुसार, ठीक है, इन थीटा के अनुसार हमारा लंब जो होगा इनके थीटा के सामने वाली भुजा, यानी थीटा के जो सामने वाली भुजा ए बी सी है, इन बी सी को हम क्या बोलेंगे? लंब। फिर से समझिएगा, 90 डिग्री के जो सामने यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये जो है जहाँ पर थीटा, यदि इस ए पर थीटा है तो इनके सामने वाली जो भुजा है, जस्ट सामने वाली, आप तीर के अनुसार देख रहे होंगे, ए तीर के अनुसार आप देख रहे होंगे कि ये बी सी वाली भुजा जो है इसको क्या हम बोलेंगे? लंब। ठीक है, और जो बच गया, जिन भुजाओं की जो बच गया भुजा, ये हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार, जिसको हम आधार बोलते हैं। आधार अब हमारा हो गया, आधार हो गया हमारा ए और बी।
क्या हो गया, ए और बी। अब हम थीटा को कोण सी पर रख कर देखते हैं। ठीक है, पहले हम ये जो देखे थे, ये जो हमारा बना हुआ था, ये बचपन की बातें थी और इनके अनुसार हम लंब, आधार और कर्ण के बारे में जाने हैं। ठीक है, अब हम तीसरी त्रिभुज के बारे में चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया और ये थर्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये हमारा तीसरा त्रिभुज है। तीसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में ए देखना है आपको, ए, बी और सी। पहले हम कोण ए पर थीटा रखे थे, अब की बार हमको कोण सी पर थीटा रखना है। इनके अनुसार हम पलटते हुए देखेंगे कि हमारा लंब और आधार कैसे चेंज होता है। ये जो कर्ण है, कर्ण के 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा में से आते हैं। ठीक है, और इन थीटा के सामने वाली भुजा, आप जो है तीर के अनुसार हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम बता रहे हैं। हम सामने बोलेंगे तो आप सामने कुछ भी समझ सकते हैं, इसीलिए हम तीर के अनुसार जो है बता रहे हैं। ये सामने वाली भुजा जो होगी ये हो जाएगी आपका लंब। क्या होगा, लंब। और जो बच गया ये भुजा, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, आप देख चुके होंगे किस तरह हमारा लंब और आधार जो है एक्सचेंज होता दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है चेंज करने के लिए आना चाहिए। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं इन बातों को, इन एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि आपका जब सवाल आएगा तो सवाल इन एक्सचेंज के अनुसार से अगर दे दिया एग्जाम में तो आप फंस सकते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम इनको और डिटेल से बताएंगे और सवाल को भी हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला बात यह है कि ये जो है समकोण 90 डिग्री के सामने वाला जो एक भुजा है, ए और सी, एक कर्ण है और ये कभी नहीं बदलता है। ये आपको हम नोट में लिखा भी देंगे। और थीटा के अनुसार लंब और आधार का एक्सचेंज होता है, यानी बदलते रहता है। ठीक है, तो ये थीटा अगर ए पर रखते हैं तो इन थीटा के अनुसार हमारा थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, और जो बच गया, जो जिस तरह ये बच गया है ए और बी, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं इन तीसरी त्रिभुज में। आप देखिएगा, इन तीसरे त्रिभुज में आप ये देखिएगा कि हम थीटा सी पर रखे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गया, हमारा लंब। हर वक्त ये याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो बच गया, जिन भुजाओं की मान अभी तक हमें पता नहीं, वो आधार हो गया। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप लोगों के जांच की हेतु हम 2 सवाल दे रहे हैं और इन सवाल को आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको हम 2 सवाल दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको लिख कर जवाब देना है। कैसे लिख कर जवाब देना है इसका हम बता रहे हैं। आपको लिखना है जैसे हम इन त्रिभुज के बारे में हम लिख कर बता रहे हैं। नंबर 1, भुजा AC कर्ण, चलिए उधर नहीं दिख रहा होगा, भुजा AC कर्ण। ठीक है, नंबर 2, भुजा AB लंब। ठीक है, और नंबर 3 का देखिएगा आप, भुजा BC
भुजा बी और सी क्या हो जाएगा अपना, भुजा बी सी आधार, आधार। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्रथम क्वेश्चन ये हो गया और इसका नाम पी क्यू आर। ठीक है, तो हम इन आर पर जो है थीटा रख रहे हैं। तो आपको बताना है लंब, भुजा बताना है कौन सा भुजा है, नंबर 2 कर्ण और नंबर 3 आधार। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, आप इसका जवाब अगर दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग लिखते जरूर जाइएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों की मर्जी रही तो हम नोट्स भी प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से आप जो है कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम बचपन में इन्हीं समकोण त्रिभुज के बारे में एक और बातें पढ़ी थी। क्या पढ़े थे इसको हम बताते हैं। आपने ये पढ़े होंगे, इन समकोण त्रिभुज को निकालने का फॉर्मूला, सर सब बोले होंगे कि इन समकोण त्रिभुज को निकालने के लिए एक फार्मूला बताते हैं और इसी तरह से ये निकलता है, इनका फार्मूला होता है। रुकिए, नोट्स में पहले एक और बात लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। नंबर 1। और दूसरा, कोण समकोण, ये जो कोण है इन समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3। इस थर्ड पॉइंट में लिखेंगे थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। कर्ण थीटा के अनुसार नहीं बदलता है। जबकि लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलता है।
बदलता है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा होगा, जैसा कि हमको अभी लग रहा है। ठीक है, तो आगे हम उन समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला पर चलते हैं। ठीक है।